मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और दुमका के इस आउटडोर स्टेडियम में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। महागुरु महादेव की दया से आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो दुमका के गुरु भाई गुरु बहनों ने आयोजित की और इसमें भाग लेने का मौका मुझको मिला है। महादेव की असीम दया है कि धरती पे कहीं भी जाकर अपने गुरु की महिमा का गान गाने का, उनके बारे में कुछ बोल सकूं, इसका मौका मिलता है। ये भी उस गुरु की असीम दया है और इस जीवन का परम सौभाग्य भी है। जैसे ही हम कहते हैं शिव गुरु, तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि शिव तो अपने आप में पूर्ण है। शिव सब समझ जाते हैं शिव का क्या मतलब होता है। शिव का मतलब भगवान, शिव का मतलब महेश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर है वो, देवताओं का भी जो देवता है वो महादेव है। तो जैसे ही हम शिव कहते हैं तो समझ जाते हैं लोग कि शिव के सभी स्वरूप की बात हो रही है। इसलिए बताना पड़ता है कि शिव जो भगवान है वही शिव जगत के गुरु है, वही शिव जो अचिंत्य है, जो अनंत है, जो असीम है, वही शिव गुरु भी है। और शिव के दानदाता स्वरूप से लोगों ने हमेशा से कुछ न कुछ पाया। दानदाता स्वरूप यानी हमने उपवास भी की, हमने साधना आराधना भी की, हमने मंत्रों का जप भी किया और हमने साधुता के रूप में महादेव को साधुता की पराकाष्ठा भी पाया। कोई अगर साधु भी है तो उसकी पराकाष्ठा शिव स्वयं है, ये पाया। तो भगवान के दानदाता स्वरूप से दुनिया के लोग जुड़े रहे, भक्त बनकर जुड़े रहे। हम अक्सर भक्त उसको कहते हैं जो पूजा पाठ करता हो या जो सुबह सुबह स्नान करके मोमबत्ती अगरबत्ती दिया पूजा पाठ ये सारे काम करता हो, तो हम उसको कह देते हैं कि बड़ा भक्त है। परंतु भक्त होना बहुत कठिन है। भक्त होना इतना आसान नहीं होता कि वो सिर्फ अगरबत्ती दिखाने से कोई भक्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। भक्ति की परिभाषा जो हमारे देश में या विश्व में कही जाती है उसको श्रेणीबद्ध किया गया है कि कोई अगर विचार करता है कि शिव मेरे होंगे, फिर इस विचार पे वो खरा होता है। विचार गहरे होते हैं और इतने गहरे होते हैं कि भाव बन जाता है। भाव भी घनीभूत होता है, गहरा बनता है, मजबूत बनता है। इतना मजबूत बन जाता है कि प्रेम में बदल जाता है। और प्रेम का भी जब चरम होता है, प्रेम का भी जब चरमोत्कर्ष होता है, उसको भक्ति कहा जाता है। तो देखिए भक्त होना आसान नहीं है। बोलने में भले ही हम बोल देते हैं कि भक्त है वो, लेकिन भक्ति प्रेम का चरमोत्कर्ष है। और भक्त की दुनिया में उसका आराध्य होता है, आराध्य की दुनिया में भक्त होता है। परंतु ये एक ऐसी अवस्था है जिसको बहुत मुश्किल से कोई प्राप्त कर पाता है। कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सी ऐसी विधा है जो हमको आता हो या ना आता हो कुछ, फिर भी हम शिव से मिल सकते हैं? किस तरह से हम शिव के दानदाता स्वरूप से संपत्ति तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उस संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाए इसका ज्ञान भी प्राप्त कर सकें,
ये कौन सा रास्ता है, ये कौन सी विधा है। महादेव आज तक तो थे ही, महादेव तो भगवान है ही, सदियों से हैं और सदियों तक रहेंगे ही। हम आए हैं, हम चले जाएंगे, फिर मेरा जन्म होगा या शायद ना भी हो। परंतु महादेव का तो न जन्म हुआ है, न उनके मृत्यु की सूचना है। अजन्मा है वो, स्वयं भू है वो। इसलिए शिव का एक नाम शंभु भी है। शंभु यानी जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, यानी उसकी न हम जन्म की तारीख मना सकते हैं, न शिवलिंग होने की तारीख मना सकते हैं। वो शिव जो अजन्मा है, स्वयंभू है, उसके विवाह की तारीख धरती मनाती है। इसीलिए शिव के शिष्य, शिव के गण, शिव के भक्त महाशिवरात्रि का आयोजन करते हैं और इसके सिवा शिव के लिए और कोई आयोजन नहीं होते। हम प्रतिदिन शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। शिव की आराधना उपासना का सिलसिला बहुत पुराना है, परंतु इसमें उनके ज्ञान दाता स्वरूप से जुड़ाव बहुत कम, चंद लोगों का ही है। आज तक जितने शास्त्र लिखे गए, जितने भी लिखे गए, हम जानते हैं कि लगभग 10,000 वर्षों का इतिहास ऐसा है जो लिखित में है। जब सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी, तो उसकी खुदाई में वो सभ्यता जब नष्ट हो गई, तो उसकी खुदाई में एक ऐसी मिट्टी की तस्वीर सामने आई जिसमें शिव का प्रतीक बना हुआ था। इसलिए उसको प्रोटो शिव कहा गया, शिव का प्रतीक कहा गया। बाद में आने वाले समय में ऋग्वेद की रचना हुई, 4 वेद रचित हुए। चारों वेदों में ऋग्वेद जो पहला सबसे प्राचीन वेद है, उसमें सबसे पहले शिव के रुद्र स्वरूप की अभ्यर्थना है। शिव का रुद्र स्वरूप आगे चलकर शिव, शंकर, त्रयंबक, यजुर्वेद आते आते बहुत सारे नामों से प्रचलित हो गया, पशुपति और भगवान शिव के रूप में। पहले जब लोग आदि मानव थे और उनको नहीं पता था कि कैसे घर बनाया जाता है, कैसे भोजन बनाया जाता है, आज हम आप जानते हैं। लेकिन कभी इंसान ऐसा भी था जब उसको पता नहीं था कि आग कैसे जलाई जाती है, तो वो जंगलों में ही रहता था, बिना कपड़ों के, बिना भोजन के, कंदमूल खाकर अपना गुजारा कर रहा था। और जब भयानक तूफान आते थे, बिजलियां कड़कने लगती थी, तो वो इंसान घबराता था कि ये क्या है, इससे मेरी रक्षा कौन करेगा, इसके देवता कौन है जिसकी शक्ति से ये सब होता है। तो उसने एक नाम दिया, रुद्र, और ऐसे देवता की कल्पना की कि जो रुलाते भी हैं और झंझावातों से निकालते भी हैं। धीरे 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 जगत के लोगों ने शिव का वो दर्शन किया जो दुनिया में आज असंख्य नामों से प्रचलित है। और उसी में से कुछ लोगों ने ये भी पाया कि जिस तरह वो महादेव मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की, उसी तरह बड़े करीब से बिना कोई योग्यता जांचे, बिना कोई पात्रता और नियम बनाए वो हमको शिष्य भी बनाते हैं। तो प्राचीन समय से लेकर निवर्तमान काल तक में शिव के शिष्यों की भी कुछ सूची शास्त्रों में लिखी गई। जितनी लिखी गई उसके बाद भी हुए होंगे, परंतु शायद लोग उनसे अनजान हैं तो लिख नहीं पाए। तो शिव के शिष्य और प्रशिष्य, यानी शिष्य का शिष्य, प्रशिष्य, उनके नामों की सूचना आई। कुछ लोगों का चंद नाम है वो। यहां से कुछ दूर में है, उत्तर प्रदेश में बनारस एक जगह है। बनारस में एक समाधि स्थल है बाबा कीनाराम का। बाबा कीनाराम शिव के शिष्य हुए और उनके प्रशिष्य काफी हुए, यानी उनके शिष्य बहुत हुए। परंतु सीधे सीधे शिव के शिष्य कीनाराम बाबा तो थे, बाकी और लोग उनके शिष्य थे। शिव के शिष्य दूसरे किसी को उन्होंने नहीं बनाया।
शिव के एक शिष्य मच्छिंद्र नाथ हुए, और मच्छिंद्र नाथ के बहुत सारे शिष्यों में एक शिष्य हुए गोरक्षनाथ, जिनके नाम पर आज उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर बसा हुआ है। तो गोरक्षनाथ शिव के प्रशिष्य हुए, यानी शिव के शिष्य के शिष्य हुए। तो शिव के शिष्य हुए मच्छिंद्र नाथ, मच्छिंद्र नाथ के शिष्य हुए गोरक्षनाथ। तो गोरखनाथ यानी शिव के शिष्य वो भी हुए, परंतु उन्होंने अपने शिष्यों की श्रृंखला बनाई, अपने शिष्यों का जमावड़ा है, लेकिन शिव का दूसरा कोई शिष्य उनके द्वारा नहीं बना। त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, सतयुग आया, और आज कलयुग आ गया। महादेव का एक शिष्य इस कलयुग में भी आए, जिनके बारे में आपने सुना अभी। आप हम सब जानते हैं उस नाम को। आज उनका परिचय देना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका नाम हो गया। महादेव महादेव करते करते महादेव के शिष्य का ऐसा नाम हुआ है कि वो नाम आज हर जुबां पे है, जिनको हम कहते हैं हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरेंद्रानंद जी। एक शिव के शिष्य इस कालखंड में भी जन्म लेते हैं। 31 अक्टूबर 1948 को साहब का जन्म होता है। सिवान जिले के अमलोरी नामक ग्राम में, बिहार में है सिवान, सिवान में एक गांव है अमलोरी, जहां इनका जन्म हुआ है। जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन तिथि खंडित हुई और शाम में दीपावली मनाई गई। साहब का जीवन आगे बढ़ा। उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ सिंह और मां राधा देवी। पिता उस समय एजुकेशन डायरेक्टर थे। बिहार और झारखंड उस समय एक ही था, बिहार ही था। झारखंड 2000 में अलग हुआ है, उससे पहले तो बिहार ही था। तो उस समय जब इनका जन्म हुआ, तुरंत तुरंत भारत आजाद हुआ था। 1947 में भारत को आजादी मिली। उसके अगले वर्ष 1948 में साहब का जन्म होता है और दिवाली मनाई जाती है। हर घर में दिया जलता है, बिना ये जाने कि कौन धरती पे जन्म ले चुका है। धरती कहाँ जान पाई, धरती पे तो ऐसे ऐसे लोग आए जो भगवान कहकर पूजित हुए। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, सबका अवतरण शरीर में ही तो हुआ, लेकिन जब हुआ तो धरती के लोग कहाँ जान सके थे। उस दिन भी जब हुआ तो धरती के लोगों को क्या पता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और 12 वर्ष की आयु में जब 13वें वर्ष में वो प्रवेश ही करने वाले हैं, उस समय उनके घर में एक ऐसी घटना होती है जिन्होंने उनके जीवन की दशा और दिशा को बदल दिया। साहब उस समय जमुई में अपने पिता के घर में हैं और जमुई में उनके पिता के केबिन में, उस कक्ष में, उस कमरे में जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति, एक तांत्रिक बैठा हुआ है और वो अपनी बाईं बाह पे कोई कागज रगड़ रहा है, उस पे शब्द उभर कर आ जा रहे हैं। इनको लगा कि ये कौन है जो यहाँ ऐसे आए हैं। तो पता करते हैं, पिताजी कहते हैं जाइए आप यहाँ से जाइए। सरस्वती पूजा का दिन था, चंदा का पैसा लेने गए थे। पिताजी से चंदा का पैसा लिया और चले आए, स्कूल चले गए। लौट के आए, पता चला वो शिक्षक थे जो अब घर में रहेंगे और अब बालक हरिंद्रानंद जी को पढ़ाएंगे भी। तो प्रतिदिन अब शाम की कक्षा शुरू हो गई। प्रतिदिन शाम में वो साहब को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने से पहले शाम में जब वो बैठे हैं तो वो बालक हरिंद्रानंद जी से कहते हैं कि खरीका लाइए। वो खरीका लाते हैं, लेकिन अनमने मन से, बिना मन के, चूंकि गुस्से में गए हैं। तो खरीका नीम का होता है, आम का होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो झाड़ू रखा हुआ था नारियल का, भींगा हुआ, आंगन धुलाया था उससे भींगा हुआ था, उसी में से तोड़कर उनको लाकर दे देते हैं और
मास्टर साहब समझ जाते हैं कि बच्चा बदमाशी कर रहा है। तो मास्टर का तांत्रिक का जो उसका अपना एक रूप है वो सामने आ जाता है। मतलब वो अब उस रूप में क्रोध में आ गए और उन्होंने उस खरीके को पटका जोर से जमीन पर। खरीका सांप में बदल जाता है। जैसे ही ये देखते हैं तो ये चिल्ला पड़ते हैं और कूद कर मास्टर के शरीर पे ही कूद जाते हैं। कहते हैं ये क्या है। मास्टर साहब देखते हैं कि अरे बच्चा तो घबरा गया, और क्योंकि इस बच्चे के पिता मेरे बॉस हैं, मेरे पदाधिकारी हैं, तो वो तुरंत कहते हैं बउआ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देखिए ना कुछ नहीं है। बात तो आई गई हो गई, परंतु साहब अब पूछ रहे हैं उनसे ये क्या था, ये कैसे होता है, खरीका सांप में कैसे बदला। तो वो कहते हैं कि बउआ इस साधना से होता है, मंत्रों का जप करना पड़ता है, साधना पड़ता है इसको। अब ये बउआ जो है अब पीछे पड़ जाते हैं, मुझको बताइए, मुझको सीखना है। तो इनके जिद के आगे वो मास्टर साहब सिखाने लगते हैं। रोज रात में ये अपने कमरे से निकलते हैं, उनके कमरे में जाते हैं। लेकिन एक रात जब वो मास्टर के कमरे से निकलकर अपने कमरे जा रहे हैं, इनकी माँ बोलती है बउआ आप कहाँ से आ रहे हैं बरकू। ये चुपचाप अपने कमरे में आते हैं तो देखते हैं पिताजी साहब के बाबूजी बैठे हुए हैं। पूछ रहे हैं इनसे कहाँ गए थे रात में। ये अपने स्वभाव के अनुसार साहब ने कहा मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो उन्होंने उस समय भी कहा कि मैं साधना सीख रहा हूं, मैं चमत्कार सीखना चाहता हूं। तो उनके पिताजी ने कहा कि सो जाइए, जवाब कुछ नहीं दिया, चले गए। सुबह जब इनकी नींद टूटी थोड़ी देर से, तो इन्होंने चपरासी से पूछा मास्टर साहब कहाँ हैं। उसने कहा बाबू वो चले गए, क्योंकि आपके पिताजी को जब ये पता चला कि आप उनसे साधना सीख रहे हैं तो आपके पिताजी ने उनको विदा कर दिया है। अब ये बड़े निराश हुए। ये साल है 1961 का। सन 1961 में पहली बार उस बालक ने इस बात की खोज की कि कौन गुरु के रूप में मुझको मिल सकता है जिससे मैं अब ये सीख सकूं। किसी ने कहा कि अमुक जो स्थानीय शमशान है वहां पे एक अघोरी रहते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। इन्होंने आधी रात में उस अघोरी से मिलने का निर्णय ले लिया। अपनी माँ से कहा कि मुझको एक जगह जाना है। कह के जो ये निकले तो बारिश का समय था, भीगते हुए उस शमशान में पहुंचते हैं। सन 1961 में पहली बार साहब हरिनानंद जी शमशान की भूमि पर अपने पांव को रखते हैं, बिना भय के, बिना किसी चिंता के, कोई परवाह किए बिना। और वो अघोरी जैसे इन्हीं के इंतजार में बैठा है। वहां से इनकी साधना शुरू होती है। परंतु आने वाले अनेक वर्षों में एक तरफ इनकी पढ़ाई भी चल रही है और एक तरफ साधना भी चल रही है। आने वाले अगले 14 वर्षों तक में इन्होंने अनेक लोगों को अपना गुरु बनाया, लेकिन हृदय की वो प्यास ना बुझी, ज्ञान की वो तरफ, वो बेचैनी नहीं बुझी। लगा कि आखिर मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अगर आप एक दिन कोई काम करने का प्रयास करते हैं और वो काम सफल नहीं होता तो दूसरे दिन आपका मन निराश होने लगता है। आपने दुकान खोली, दुकान नहीं चल रहा है, 1 महीना बीत गया, आप निराश हो जाते हैं। परंतु सोचिए उस बालक के मन में कैसी चाह थी कि अगले 14 वर्षों तक वो भटकते रहे, पढ़ाई भी लेकिन चलती रही। ऐसा नहीं था कि पढ़ाई छूट गई हो, पढ़ाई भी चलती रही और वो बालक गुरु की तलाश भी करते रहे। धीरे धीरे उनका जीवन अपने पिताजी के साथ
बहुत सारे जगहों पे भटकता हुआ बढ़ता गया और समय आया आगे जब वो कॉलेज में गए। लेकिन उनकी माँ और उनके पिताजी हमेशा ये बात बाद में कहते थे कि जब ये 12 साल का था और 13वें साल में ये शमशान जाने लगा, तो उनकी माँ ने कहा कि मैंने इसको मना किया। मैंने कहा कि बउआ, आप बड़ा होके कुछ बनिए, पढ़िए लिखिए, कहाँ इस सब में पड़े हुए हैं। लोग बोलते हैं आपके बारे में कि अघोरी हो गया, शमशानी हो गया, तो मुझको तकलीफ होती है। तो उन्होंने कहा कि माँ, लोग कहते हैं कि इंसान भगवान के पास से आया है और इंसान जब मर जाता है तो भगवान के पास चला जाता है। मैं सोचता हूँ कि इंसान ही क्यों भगवान के पास से आता है और फिर भगवान के पास लौट जाता है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि वो भगवान ही इंसान के पास क्यों नहीं आता, इंसान ही क्यों आता और जाता है। मैं लाऊंगा माँ, आखिर वो भगवान रहता कहाँ है, कैसा दिखता है, कौन है, और मैं उस भगवान को ढूंढूंगा और उसको इंसान के पास लाऊंगा। साहब अब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लॉ कॉलेज पटना में, आरा के गांगी शमशान में उससे जाना आना हो रहा है। 22 मई सन 1972 में उनका विवाह दीदी राजमणि नीलम आनंद जी के साथ होता है। ये वो दौर है जब एक राज परिवार की बेटी राजमणि नीलम आनंद का विवाह साहब भैनानंद जी से हो रहा है मनातूगढ़ में 22 मई 1972 को। और उस विवाह के बाद जब उनको पता चलता है कि मेरे पति तो शमशान जाते हैं, तो इनके मन को गहरा दुख होता है कि आखिर आप क्या तलाशते हैं। साहब कह रहे हैं, मुझको भी नहीं पता कि मैं क्या ढूंढता हूँ, लेकिन जो मैं ढूंढ रहा हूँ अभी तक मिला नहीं। शादी के अगले 2 वर्ष यानी सन 1974 में जब पहुंचता है समय, तो साहब ने आरा के गांगी शमशान में अर्धरात्रि में ये सोचकर कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, बस इतना ही सोचा उन्होंने। हमारी सोच में बल होता है, हमारी मानसिक शक्ति अगर आध्यात्म से जुड़ जाती है तो क्या होता है, हमारी शारीरिक शक्ति भी इतनी बलशाली हो जाती है जो हम कहते हैं कि ये मत कहो उस भगवान से कि मैं कमजोर हूं, क्योंकि आपका भगवान कमजोर नहीं है। साहब ने यही जाना अपने जीवन से कि जो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया अपने मन में, उनका मन इतना मजबूत हुआ कि एक दिन धरती पे ये बात 1980 के दशक से उनके द्वारा बढ़ती चली गई। साहब और दीदी माँ ने दुनिया के तमाम लोगों से ये कहना शुरू किया कि शिव से बढ़िया गुरु कोई नहीं है। शास्त्रों ने तो लिखा था कि नास्ति सर्वसमो देवो, शास्त्र में लिखे हैं कि शिव से बड़ा देव कोई नहीं है, शिव से बड़ा योद्धा कोई नहीं है, शिव से बड़ी गति नहीं है, शिव से बड़ा कुछ भी नहीं है। परंतु शास्त्रों ने ये नहीं लिखा कि शिव से बड़ा गुरु नहीं है। साहब ने एक दिन कहा कि नास्ति सर्व समो गुरु, शिव से बड़ा कोई गुरु भी नहीं है। और मनुष्य की शारीरिक शक्ति से बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, मानसिक शक्ति से बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। कैसे होती है, इसके उदाहरण में उन्होंने एक सच्ची घटना बताई। एक व्यक्ति जो सालों से लकवा ग्रस्त था, लकवा मार चुका था, उसको बिस्तर पे था, हिल भी नहीं सकता था खुद से। लोग बिस्तर पे ही उसको भोजन कराते थे, बिस्तर पे ही वो शौच भी करता, बिस्तर पे ही उसका जीवन जा रहा था। और किसी ने उसको शिव से बनाया, किसी ने कहा कि शिव को गुरु मानिए ना, लेटे हैं तो क्या हुआ, थोड़ा
दया मांगिएगा, थोड़ा प्रणाम करिएगा, चर्चा नहीं कर पाइएगा तो कोई बात नहीं। और यही कहकर उसके मन को ताकत देता रहा, मन को बल देता रहा। बिहार का एक गांव था। गांव में, बिहार में जो गांव सब है उसमें हर घर के साथ सटा हुआ दूसरा घर है, यानी एकदम नजदीक नजदीक बना हुआ घर है। जैसे अभी आपके तरफ जब हम लोग आए तो अमूमन ऐसा नहीं दिखता है, एक घर यहाँ है तो दूसरा घर थोड़ी दूरी पे है। परंतु बिहार में जनसंख्या भी ज्यादा है, जगह कम है, बहुत सारे घर एक दूसरे से सटे हुए हैं। एक दिन उस गांव में आग लग गई। आग लग गई तो एक घर से आग दूसरे घर में बढ़ती चली गई, और धीरे धीरे वो आग इतनी बढ़ गई कि उस घर तक भी आ गई जिस घर में वो व्यक्ति रहता था, वो गुरु भाई रह रहा था। जब जान पे पड़ता है तो सब अपने प्राण बचाना चाहते हैं, कोई दूसरे को बचाने के लिए नहीं रुकता। तो सब बाहर भागने लगे, घर के बाहर भागने लगे, और भागते भागते उन्होंने, किसी ने नहीं देखा कि वो बिस्तर पे जो पड़ा है हिल भी नहीं सकता है, तो वो कैसे बचेगा, किसी को याद नहीं रहा। डर से लोग बाहर भाग रहे हैं। लेकिन अचानक लोगों ने देखा कि वो व्यक्ति जो सालों से बिस्तर पे पड़ा था वो उनसे भी तेज गति से बाहर भाग रहा है। ये देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ। तो जब थोड़ा सा राहत हुई, आग थोड़ी कम हुई, तो लोगों ने पूछा ये कैसे हुआ, तुम तो हिल भी नहीं सकते थे। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने पहले देखा कि कोई मुझको बचाने आएगा, लेकिन कोई बचाने नहीं आया, सब अपने ही प्राण बचा रहे थे। तब मुझको लग गया कि मेरा आज कोई सहारा नहीं है। जब मुझको ये लग गया कि अब कोई मेरा साथ नहीं देगा, कोई मुझको बचाने नहीं आएगा, तो मैंने महादेव को याद किया और मैंने पूरे मन को एकाग्र कर लिया, अपने मन की पूरी शक्ति लगा दी कि महादेव अब आप ही मुझको बचा सकते हैं। और भैया मुझको नहीं पता है कि क्या हुआ उसके बाद, मेरा शरीर कैसे उठा है, कैसे दौड़ा है, मैं जानता भी नहीं हूं। आप कह रहे हैं कि मैं दौड़ रहा हूं, मुझको तो पता तक नहीं चला कि मैं दौड़ भी गया, मैंने सोचा ही नहीं था। इसी के लिए कहा जाता है कि देखिए, जो महादेव का सहारा लेता है, तो एक दृष्टांत आता है कि ब्रह्मा जी कहते हैं माँ गौरा से, माँ उमा से, शिव के पत्नी से, वो कह रहे हैं कि गौरा आपके जो रौरा हैं बड़े बौरहवा हैं। तो गौरा जो है, उमा, कहती है कि ब्रह्मा जी ये बात तो ठीक नहीं, आप मेरे पति को अच्छा नहीं कह रहे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अच्छा ही नहीं, मैं कहता हूं कि वो कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। कारण ये है कि उन्होंने कहा कि ब्रह्मा आप जो है उत्पत्ति का काम करेंगे, विष्णु स्थिति का काम करेंगे, मैं शिव ज्ञानदाता के रूप में लोगों को ज्ञान देने का काम करूंगा। तो मैं भाग्य लिखता हूं लोगों का। ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं लोगों का भाग्य लिखता हूं कि जिसके जो कर्मफल है उस कर्मफल के आधार पे उसके भाग्य लिखे जाते हैं। इसीलिए कोई महल में पैदा होता है, कोई झोपड़ी में पैदा होता है। उसने क्या किया था, अभी तो वो पैदा ही हुआ है, उसके पिछले कर्म चले आ रहे हैं, उसके आधार पे उसका आज का जीवन चल रहा है। लेकिन ब्रह्मा कह रहे हैं कि आपके जो रौरा हैं यानी महादेव, कोई उनको पुकारता है, कोई उनके ऊपर निर्भर हो जाता है, तो वो उसकी एक रेखा नहीं बदलते हैं, एक भाग्य नहीं बदलते हैं, वो पूरी की पूरी किताब ही बदल देते हैं। तो जो रो रो नरक के भागी हैं उनको भी उबार देंगे शंभु। हे उरग उड़ के बल जा, गलहार लेंगे शंभु। उरग कहते हैं सांप को, डसना जिसका स्वभाव है,
जहर उसकी नियति है, टेढ़ा चलना उसका स्वभाव है, वो सीधा नहीं चल सकता। वो काटेगा, प्यार से भी काटेगा तो जहर ही देगा, उसके पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन वो भी जब सीने के बल जाता है, झुक कर जाता है, समर्पित होकर जाता है, तो महादेव उसको अपने गले में धारित करते हैं। कोई चंद्रमा कलंकित हो जाता है और महादेव के पास चला जाता है, उनकी शरण में चला जाता है, तो वो कलंकित चंद्रमा को भी अपने मस्तक पे, अपने माथे पे धारण करते हैं। महादेव तो ऐसे हैं जो ज्ञान भी ऐसा देते हैं कि जीवन जीने की कला सिखा देते हैं। गुरु के रूप में वो हमको ऐसा ज्ञान देते हैं कि जीवन तो वही होता है, लेकिन नजर भी वही होती है, नजारे बदल जाते हैं। क्योंकि नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। आप किसी के लिए प्रेम से सोचिएगा तो आपको सबसे अच्छा व्यक्ति वही लगेगा और वही व्यक्ति रहता है। लेकिन अगर आपके मन में घृणा हो जाती है तो वो व्यक्ति दुष्ट नजर आने लगता है। आपकी नजर ही आपको अच्छा भी दिखाती है, आपकी नजर ही आपको बुरा भी दिखाती है। हमारे मन में ही सारी चीजें होती हैं, ये मन ही है। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि मेरा मन नहीं है, आज मेरा मन नहीं है, आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। यानी मेरा मन ऐसा कह रहा है, मन से शरीर नहीं चल रहा है, चल रहा है। और देखिए, मन ही वो साधन है जो किसी को अपना बनाता है, किसी को पराया भी बनाता है। मन ही किसी को मित्र बनाता है, मन ही किसी को शत्रु बनाता है। मन ही किसी को पत्नी बना के पति बनता है, मन ही किसी को भाई बना के भाई बनता है, मन ही किसी को गुरु बना के शिष्य भी बनता है। साहब ने हमेशा कहा मन ही आपका साधन है। और मन से ये काम करने में पहली बार मुझको लगता है कि इतने हजारों साल के इतिहास में धर्म और अध्यात्म की व्याख्या जो किताबों ने लिखी, साहब ने उस किताबों को भी बदल डाला। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय सबसे परे है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता में इन चीजों का कोई काम नहीं। इंसान इंसान को प्यार करे, मानव मानव को प्यार करे, एक दूसरे की कद्र करे, सब शिव की ओर चले, सब उस रास्ते के पथगामी हो। हर व्यक्ति परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है। यही उन्होंने चाहा, यही उन्होंने किया भी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने, हम में से अक्सर लोग शिव से चाहते हैं, ये एक पंक्ति है, लेकिन ये पंक्ति बहुत कुछ बदल देती है। शिव से चाहते हैं और कोई शिव को चाहता है। कभी माँ उमा ने तपस्या करके कहा अपने पिता से कि मैं अगर शंभु का वरण ना करूंगी तो फिर और किसी का ना करूंगी, वरहूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। तो देखिए, एक निष्ठता है यहाँ, एक है, मेरे लिए सिर्फ वही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो ऐसी एक निष्ठता हमारे आपके मन में भी आ जाए, इसकी कोशिश करनी है। कोशिश अगर दिल से की जाए तो कामयाब होती है। कोशिश अगर दिल से की जाए तो पूरी कायनात उसमें मदद करती है। आप अगर कोशिश दिल से करेंगे कि किसी को महादेव के तरफ चला दें, महादेव स्वयं उसमें मदद करते हैं। क्योंकि साहब ने ये देख लिया कि अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो महादेव ही सबसे ज्यादा इस काम में मदद करते हैं। और कोई आए या ना आए, महादेव तो जरूर मदद करते हैं। और हमारी आपकी अनुभूति है कि साहब और दीदी भी इस काम में मदद करते हैं। आज हमारे आपके साथ के बहुत लोग महादेव के काम में चलते हैं। अभी संथाल परगना में, पूरे संथाल परगना में हर जगह पे महादेव की चर्चाएं हो रही हैं। गुजरते हुए कानों में आवाज आती है। जब कानों में आवाज आती है, कहीं से भी आती हो, कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने भी कहा कि जो शिव का नाम लेता है, जो शिव का नाम सुनता है, जो शिव ही शिव भजता है, वो शिव जैसा ही हो जाता है।
शिव स्वरूप ही हो जाता है। तो जो शिव का नाम भजता है और कैसा हो जाता है, क्योंकि शिव जैसा हमको नहीं होना है, वो शिव ही हमारे जैसा हो जाता है। जहां भी जाइए वो शेष है, अशेष है, न जाने क्या क्या है वो शिव। जो उनको जैसा धार ले वो उसके जैसा भेष है। जो उनको धार लेता है, अपने जीवन में धारित कर लेता है, गुरु रूप में रास्ता पूछ लेता है, गुरु का जो आदेश है बिल्कुल वही करता है, तो महादेव उसी के जैसे हो जाते हैं। आपको हमको महादेव जैसा नहीं होना पड़ता, हम जो हैं हम ही हो जाते हैं वैसे। तो आज ये महोत्सव भी जो आयोजित हुआ है, दुमका की धरती पे हुआ है। दुमका के इस धरती पे साहब के साथ मैं पहली बार आई, और आज भी अपने साहब के साथ ही आई, क्योंकि कहीं भी शिव की शिष्टता होगी तो वहां पहले साहब और दीदी का साथ ही आपको लेना पड़ेगा। बिना उनका साथ लिए ना तो इस धरती पे कोई शिव की बात कर सकेगा, ना सुन सकेगा, क्योंकि उन्होंने शिव के लिए शिव को चाहा, शिव को चाहा जैसे माउआ ने चाहा। साहब ने भी शिव को चाहा। साहब ने हमेशा कहा कि मेरी कोई कामना नहीं है, न तो अर्थ की, न तो धर्म की, न तो मोक्ष की, न तो काम की, चतुष्टय कोई कामना मेरी नहीं है। महादेव को गुरु मानकर मैंने सम्मान नहीं चाहा आपसे, मुझको नहीं चाहिए आपका सम्मान। अरे महादेव ने जो मान दिया है उससे ज्यादा धरती तो नहीं दे सकेगी। महादेव ने जो प्रेम दिया है उससे ज्यादा धरती का कौन है जो प्रेम दे सकता है। महादेव से बड़ा प्रेमी कौन, महादेव से बड़ा मित्र कौन, महादेव से बड़ा अपना कौन। अपनेपन से भी जो अपनेपन में मिलते हैं वो महादेव मिलते हैं। तो जब वो मेरे हो जाए, बस कोशिश यही करनी है कि मेरे तो हो ही जाए लेकिन दूसरों के भी हो जाए। मेरे जीवन में तो भला हो, दूसरों का भी तो हो जाता, तभी ना दुनिया शिवमय होगी, तभी तो दुनिया सुंदर होगी। आइए हम लोग इस कार्यक्रम में कोई अगर जिज्ञासा आई है तो उस जिज्ञासा पे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जिज्ञासा है कि शिव जिज्ञासा है कि शिव शरीर में नहीं है तो ज्ञान कैसे देंगे, कृपया समझाया जाए। जिज्ञासा है कि शिव शरीर में नहीं है तो ज्ञान कैसे देंगे। झारखंड में एक ज्योतिर्लिंग है, देवघर में, यहां से बिल्कुल नजदीक है। मंदिरों में भीड़ लगी है, सभी मंदिरों में भीड़ लगी है। अब आप बताइए कुछ मिलता है कि नहीं। महादेव वहां शिवलिंग के रूप में है, एक शिवलिंग है और क्या है, परंतु उसको क्या कहा गया, जो सबके कामनाओं की पूर्ति करता हो वो शिव का मंदिर जहां भीड़ लगी है। तो यानी हमारी कामनाएं वो पूरी करते हैं, हमारे सूक्ष्म मन के भावों को वो पकड़ते हैं, मन के भाव को पकड़ लेते हैं, तभी ना हमारी कामना पूरी होती है। तो जब हमारे सूक्ष्म मांग को, कामनाओं को वो पकड़ लेते हैं और पूरी करते हैं, तो क्या हमारे सूक्ष्म मन के भाव जिसमें हम ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, ज्ञान भी मिल सकेगा कि नहीं मिल सकेगा। ज्ञान भी तो मिल सकेगा। तो महादेव से ज्ञान कैसे मिलता है। आप बताइए कि आपने जिस दिन शिव को अपना गुरु बनाया होगा, उस दिन से लेकर आज तक में क्या आपका मन बदला है कि नहीं, आपके मन में ज्ञान परिवर्तित हुआ है कि नहीं। पहले महादेव से मांगने के लिए गए थे, आज महादेव से मांगना भूल जाते हैं। कितने लोग जो जहाँ साहब का स्थल है रांची में उपवन आते हैं तो कहते हैं कि रास्ते भर सोचा था ये पूछेंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे, लेकिन न जाने क्यों यहाँ साहब के पास आए हैं और भूल गया सब कुछ, याद नहीं, अब कुछ भी नहीं याद है। यानी मन में जितने प्रश्न उठते हैं महादेव अपने मौन से
मौन से, यानी चुप है, महादेव कुछ बोल नहीं रहे, अपने मौन से ही सभी संशयों को विनष्ट कर देते हैं। तो महादेव युवा गुरु बैठे हैं, सभी शिष्य वृद्ध बैठे हैं, गुरु भी मौन है, शिष्य भी मौन है, और शिष्यों के मन का सारा संशय विनष्ट हो रहा है। महादेव का, गुरु का रूप, ज्ञानदाता स्वरूप ऐसा ही परिणाम लाता है।